हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल मसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 2023 में बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए। तो अभी क्या है, लास्ट टाइम मतलब 2022-2023 ये जो बैच हुआ उसमें नीट के बेसिस पर एडमिशन होने वाले थे। फिर कई सारे चेंजेस हुए और लास्ट मोमेंट पे एक राउंड भी हुआ। फिर उसके बाद डिसीजन चेंज हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर्स आए और जो नीट का एलिजिबिलिटी था वो हट गया। साथ ही नीट के बेसिस पर जो मार्क एडमिशन होने वाले थे वो क्राइटेरिया भी हट गया और एडमिशन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑफ यू एचएससी उसके बेसिस पर एडमिशन हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग एडमिशन की पूरे इंडिया में, तो अगर हम बात करें दिल्ली और एनसीआर, वहाँ पर तो नीट के बेसिस पर एडमिशन्स होते हैं। कुछ जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, जो ओपन मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। एम्स की अगर हम बात करें तो एम्स का भी एम्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है और कुछ हद तक नीट के थ्रू भी एम्स में एडमिशन होता है, जिसमें गर्ल्स फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर बीएससी नर्सिंग। एमएनएस की अगर हम बात करें तो एमएनएस में भी अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो नीट के मार्क्स के बेसिस पर आपको वहाँ पर एडमिशन मिलता है। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है जो सेंट्रल लेवल पर, तो उनके नीट के बेसिस पर एडमिशन होते हैं। कुछ स्टेट्स की अगर हम बात करें जैसे यूपी बिहार, तो उनके अपने यूनिवर्सिटी मतलब उनके अपने अपने गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम्स है जिसके बेसिस पर एडमिशन वहाँ पर रहेंगे। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, असम की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स है। इवन अगर हम साउथ साइड पर जाए, जैसे कि केरला, फिर उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर भी कर्नाटक, इनके अपने एंट्रेंस एग्जाम्स है जिसके बेसिस पर एडमिशन्स होते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में अब क्या है कि इवन ये एग्जैक्ट नहीं कंफर्म कि क्या रहेगा एडमिशन प्रोसेस। राजस्थान की अगर हम बात करें तो आरयूएचएस की एग्ज़ाम है जिसके बेसिस पर एडमिशन हो गए। एमपी में भी अपने एग्जाम्स है। तो बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाह रहे हो और इंडिया में, तो सबसे पहली चीज़ तो एंट्रेंस एग्जाम्स कौन से हो गए ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कुछ स्टेट्स के बारे में बताया, तो ये उनके अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज़ है, ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, जैसे पीजीआई हुआ, एसजी पीजीआई, तो इनमें अपने अपने एडमिशन्स है। जिपमर में और कुछ कॉलेजेस है या फिर कुछ नीट के बेसिस पर भी एडमिशन्स हो रहे हैं। अब मैं स्पेशली यहाँ पर बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में क्या है, पिछले साल मतलब जो पिछली बैच थी 2021-2022 की, तो वो एडमिशन्स नीट के बेसिस पर हुए। उसके बाद उसमें भी प्रॉब्लम था। एट द एंड क्विकली फिर मार्च 2022 में ये जल्दी करने के लिए कहा गया। फिर 2022 में एट द एंड फिर मॉपअप राउंड भी नहीं हुआ, डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल राउंड करने को कहा गया और एडमिशन्स हुए। अब इसमें फिर 2022-2023 की जो बैच है, अब उनके कॉलेज फिर काफ़ी लेट शुरू हुए। इसके बाद आई थिंक अप्रैल या जून में उनके कॉलेज स्टार्ट हुए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट बैच है 2022-2023 की, उसमें भी क्या कि पहले नीट के थ्रू पहले तो हो ही नहीं रहा था, क्या है कैसा है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ला के रख दिया था, 50% परसेंटाइल स्कोर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। उसके बाद वो परसेंटाइल स्कोर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटा दिया गया। जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिट पिटिशन साइन किया था, तो उसके बेसिस पर हाई कोर्ट में ऑर्डर्स आए स्टूडेंट्स के साइड से। फिर जो स्टेट सीईटी सेल है महाराष्ट्र का, उन्होंने फिर उसको फिर से उसके ऊपर अपोज किया। उन्होंने पिटिशन साइन किया था टू दी एट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो फिर उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए। एंड अभी 2022-2023 में क्या है कि जो फर्स्ट राउंड के अलावा बाकी जो भी राउंड्स हुए, फिर राउंड 2 हुआ, मॉपअप राउंड हुआ, स्ट्रे वैकेंसी राउंड एंड अभी इंस्टीट्यूशनल राउंड जो चल रहे हैं, तो ये पीसीबी के बेसिस पर हुआ। अभी 2023 में ये एडमिशन्स कैसे रहेंगे, जैसे मैंने बाकी स्टेट्स में कहा, तो वहाँ पर उसी प्रकार से एडमिशन्स हो गए। वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। जो आरयूएचएस है तो आरयूएचएस के एंट्रेंस एग्जाम है। साउथ में जैसे उनके अपने अपने एग्जाम्स है वहीं से होगा। जिपमर है वहाँ पर एम्स के थ्रू होता है तो एम्स के थ्रू ही होगा। जो नीट है नीट के थ्रू होता है, नीट के थ्रू ही होगा सेम। तो ये जो प्रोसेस जहाँ पर है अदर देन महाराष्ट्र वहाँ पर से है।
लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है, जो राउंड्स होते हैं, तो ये सब कुछ होता है ऑन महा सीईटी पोर्टल या फिर स्टेट सीईटी पोर्टल। और अगर आप स्टेट सीईटी पोर्टल पे टेंटेटिव टाइम टेबल, क्योंकि नीट यूजी का टाइम टेबल अभी टेंटेटिव जो आया है 5 में, जो कि अभी से 3 महीने बाकी है, अभी 3 to 4 months रिमेनिंग फॉर द नीट यूजी 2023। तो स्टेट सीईटी के पोर्टल पे अगर आप चेक करो तो स्टेट सीईटी के पोर्टल पे इट शोज कि बीएससी नर्सिंग का जो एडमिशन है फॉर 2023-2024 वो हो गए नीट यूजी के बेसिस पर। नीट यूजी जो 2023 में होगा उसके बेसिस पर एडमिशन्स हो गए, ऐसा ये शो किया जा रहा है। अब मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप महाराष्ट्र में एडमिशन कर लेना चाहते हो तो जो महा सीईटी है वो एग्जाम्स भी दे दो। सेकेंड थिंग, अगर आप नीट यूजी के लिए आप नहीं सोचने वाले तो नीट यूजी का भी एग्जाम दो, नीट यूजी दो और ये भी दो अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, क्योंकि एट द एंड क्या हो जाए, कौन से एलिजिबिलिटी हो जाए, वी डोंट नो। इसलिए पिछले साल भी मैंने यही कहा था, सीईटी भी दो, नीट यूजी भी दो, सेम यही बोल रहा हूँ, सीईटी भी दो, नीट यूजी भी दो, ताकि एट द एंड कोई भी डिसीजन हो जाए आपके पास एटलीस्ट वो एलिजिबल एग्जाम्स आपने अपीयर किए हुए होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। सेकेंड थिंग, अगर आप अदर स्टेट से हो जो कि महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखना है। उसके अलावा एक चीज़ ध्यान में रखो कि आपको एडमिशन जो महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स है उनको एडमिशन जो बाहर का कोटा है, स्टेट कोटा में उनका एडमिशन नहीं मिलेंगे और उनके एडमिशन सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल राउंड के थ्रू ही होगा। अगर इंस्टीट्यूशनल राउंड होगा, जो कि होता ही है, तो इंस्टीट्यूशनल राउंड के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलेंगे। बाकी कोई भी राउंड नहीं होता या फिर किसी भी जो स्टेट कोटा का जो राउंड होता है उस राउंड में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। तो आप भी जो अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का एजुकेशन काफ़ी पसंद आता है अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। तो यस, तो अदर स्टेट स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, बट उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जो स्टेट सीईटी सेल का जो पोर्टल है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। उस पर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो जब भी एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है तो उस पर रजिस्ट्रेशन करिए एंड उसके बेसिस पर फिर आगे जो प्रोसेस चलेगी टिल इंस्टीट्यूशनल राउंड आपको वेट करना पड़ेगा। आपको विद द पेशेंस, संयम रखना पड़ेगा इरिटेशन और वो सब भूल कर सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा। कब आपको कब इंस्टीट्यूशन राउंड आएगा एंड कब आपको एडमिशन मिलेगा। तो अदर देन दैट स्टेट राउंड में या फिर स्टेट सीईटी के स्टेट कोटा में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सेम इज अबाउट एवरीवन। तो दैट्स इट एडमिशन के बारे में। तो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम कौन से स्टेट में क्या है, इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। हम ज़रूर ट्राई करेंगे उस पर वीडियो बनाएं कि कौन से स्टेट में कौन से एग्ज़ाम है, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। उसके अलावा अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हो या फिर आपको लगता है या फिर आपको कुछ भी डाउट है मेरे साथ बात करके क्लियर करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे साथ आप कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो और कंसल्टेशन कॉल बुक करके वो फ़ोन कॉल आपके डाउट आप क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में हो और अभी तक हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप मेडिकेमी डाउनलोड करिए और हमारे विहान बैच में एनरोल करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन शालूम, शांति और सलाम, बाय बाय।